सबसे बड़ी वजह वो ये है कि क्लाइमेटिक चेंज है। इंटरनेशनल सतह पर क्लाइमेट चेंज आ रही है, उसकी वजह से ये हो गया है कि जो नॉर्मल टेम्परेचर था इस दफ़ा बिम्बर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गया है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि ड्राउट हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश्क साली हो जाती है। तो मैंने जितना ये स्टडी किया है कि आजकल पिछले साल जो है और इस साल स्पेशली कम से कम जो है वो तकरीबन 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो राइज़ हुआ है, और उसकी बड़ी वजह यही है। और दूसरा ये है कि गर्मियों का जो स्पेल है वो भी काफ़ी बढ़ गया है इसकी वजह से। दूसरी बात ये है कि जब ये लोकल लोग अपने नए घास के लिए, जानवरों के चारे के लिए अपने अपने एरियाज़ में आग लगाते हैं, वो आग तो लगा देते हैं, बुझाते भी होंगे, लेकिन जब वो नीचे से आग ऊपर की तरफ जाती है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर सारे जंगलों में फैल जाती है। कुछ हद तक कहा जा सकता है कि ये वजह ज़रूर हो सकती है कि रिहायशियों की वजह से भी आग लगाई जाती है। पर बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो जंगलात की हिफाजत करने के लिए हर साल जो होते हैं वो महकमे के साथ अपना तावन शेयर करते हैं। कुछ और वजूहत ऐसी भी होती है जिसमें जब आग बढ़ जाती है तो उसमें कंट्रोल से बाहर हो जाता है मामला, मिली भुगत के ही इसके बीच में कोई मामला पेश आ जाते हैं। इसमें कुछ जंगलात की लापरवाही होती है, कुछ जब अवाम इलाका जो है वो भी देखभाल नहीं करते, इसके साथ अमल नहीं करते। हाँ, आग लगाने के लोगों की मेन जो वजह है वो लोग जो जानवर यहाँ पे ज़्यादा जो लोगों ने जानवर रखे होते हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे आग लगा देंगे तो हम उसके बाद नई घास उगेगी तो हमारे जानवरों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा जो वाक़यात होते हैं वो उसमें बहुत सारे फैक्टर हैं। एक तो यह है कि हमारे टूरिस्ट जो है वो केयरलेस चलते हैं। हमारे इस इलाके में 2 सेंट्स की दरबारें हैं जिसमें हज़ारों की तादाद से गर्मियों के मौसम में, एक तो आपको पता ही है सीनरी के लिहाज से लोग देखने आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। पहला ये है कि आग जो है ये सैर तफरी वाले लोग आते हैं, वो जंगल के अंदर खाना पकाते हैं, उनकी लापरवाही की वजह से ये हो जाता है। इसके अलावा हम ये समझ लें कि चूँकि ये बॉर्डर एरिया है, इसमें से दूसरी तरफ से भी बाज़ का इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि वो कैमोफ्लेज जो सिस्टम है वो ख़त्म किया जो जंगल आग लगें। वैसे भी नेचुरल रिसोर्स की अब एक जंग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी बेशुमार वजूहत हैं। जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई सियाह वगैरह या ड्राइवर सिगरेट फेंक देता है या फिर ऑब्वियसली किसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से, लेकिन आप मुकम्मल इसको नहीं कह सकते क्योंकि इस दफ़ा जो आग लगी है वो अलग अलग जगह से तकरीबन एक ही टाइम पे लगी है। मसलन मैं एक दफ़ा अगर लगी है दरबार से तो दूसरी तरफ कडियाला में भी इसी तरह आग लगी हुई है, तो वो इस तरह का नेचुरल फैक्टर तो नहीं हो सकता, जानबूझ के ही आप कह सकते हैं हो सकता है। जी, यही बात मैंने पहले की है कि चूँकि गुज़श्ता 4 साल से टेम्परेचर बहुत बढ़ गया, लोगों के लिए फॉडर नहीं था। एज़ ए रिज़ल्ट लोगों ने क्या किया, एक जगह आग लग गई तो दूसरे समझते हैं कि फॉरेस्ट वाले उधर इंगेज हैं तो हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। इसलिए एक दिन में 7-7, 8-8 जगह एक जगह से अब आग बुझाते हैं, दूसरी जगह लग जाती। बेसिकली ये समझ लें कि नेशनल जो एटीट्यूड है वो मतलब सेल्फ ओरिएंटेड है। अब ये खुफिया ये बातें ये मेरे ज़ुबान से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म के तकरीबकार वो लोग बहुत होते हैं। ये अगर देखा जाए तो अवाम के बीच में गंदे अंडे होते हैं और महकमे के अंदर भी ज़रूर लाजमी कोई ना कोई होगा। ये मिली भुगत से सब मिले जुले काम होते हैं। अभी क्या कह सकता है कि कौन है कौन नहीं है कैसे, लेकिन ये है कि अगर सब लोग देखभाल करें, महकमा भी अवाम भी, आग नहीं लग सकती। यूथ में काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, वो हमारा साथ भी देते हैं, और जब भी आग लगती है तो हमें इलाका से ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा, चंद जो लोग हैं वो हमारे साथ शामिल होते हैं। हमारे लिए खाना पानी वगैरह वो हमें मुहैया भी करते हैं, और ये है कि हमारे साथ आग भी बुझाते हैं। दूसरी चीज़ ये एक और भी इंटेंशन होती है लोगों की कि एरिया क्लियर फैल हो जाए, इससे जब दरख्त गिर जाएंगे साफ़ हो जाएगा तो हम उसको इनक्रोच कर लेंगे। ये गल ठीक है, लेकिन नाल नाल लोगों की मलकीयत रकबे वो कोशिश करने असां रकबियां की साफ सूफ करने की वजह नाल फिर वो ध्यान नहीं करने, देखभाल नहीं करने, तो उस वजह नाल भी अग जंगल च आ जानी है, दाखिल हो जानी। फर्ज किया ऐसे है, फर्ज किया शादी हमारा मरना हो गया, पोतकी हो गई हमारे घर में, शादी है, लेकिन हमारे लिए लकड़ी नहीं है,
हम लोग लकड़ी टाल से 500-600 रुपया 1000 रुपया मन के लिहाज से ख़रीद कर जो है ना वो अपना शादी या ये फौजी वाला जितना सिस्टम है 40 का वो हम उसको गुजारते हैं। फ्यूल वुड जो नॉर्मल होती है उससे हम नहीं रोकते, उनको इजाज़त देते हैं कि ये फ्यूल उठाए। और अक्सर यही होता है कि इसमें आज़ाद कश्मीर में अगर एक स्टडी के मुताबिक जो मैं और आबिद साहब DFO ने की थी, वो तकरीबन साल में 2.5 अरब के रुपए की लकड़ी सिर्फ फ्यूल में चली जाती है हमारी। एक और बात मैंने देखी है, फौजगी हुई है, इन्होंने 50 कोई किसी ने दरख्त काटा है 50,000 रुपया 40,000 रुपया जुर्माना भी कर दिए, तो वो आदमी कैसे जंगल की तरफ जाएगा? जब आग लगेगी वो नहीं जाएगा। रिलीफ जंगलात की तरफ से हमें कोई नहीं है बिल्कुल। 3 साल के बाद वो लोग अपनी कंस्ट्रक्शन के तौर पर अगर उनको ज़रूरत हो उसकी असेसमेंट करवाते हैं, या कि वो एक दरख्त जो है ना वो बंदे को एंटाइटलमेंट होता है कि उस बंदे को दिया जाए कि 3 साल के बाद वो एक दरख्त जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसी बातें मैंने देखी हैं, कोई जंगलात वालों ने कोई कंसेशन निकाली हुई है जिसमें कोई TD कोटा है। मैंने सुना TD कोटे की साल के अंदर को पता नहीं 20, 30, 40, 50, 100 दरख्त आते, वो भी मखसूस आदमी को मिलते हैं। जो मखसूस उनका अपना आदमी उसको दे देंगे, बाकी जो आम आदमी को ये नहीं समझ लो भाई नहीं है। चीड़ के जो शाखें होती हैं वो ही इतनी बड़ी बड़ी होती हैं कि उनसे काम बेशुमार चल जाता है। आप अंडे खाएं ना, वो अंडे देने वाली मुर्गी को ही आप अगर ज़बह कर देंगे तो वो कैसे आप अंडे खा सकेंगे? इसमें ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट की ज़रूरत है। इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो स्पेशली जो महकमा एजुकेशन है जिसमें बॉटनी है या फॉरेस्ट्री है, और दूसरा जो महकमा ये जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसके अलावा इंडिविजुअल लोग जो इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, उनको एजुकेट करने की भी ज़रूरत है कि कम्युनिटी को अवेयर किया जाए और इन्वॉल्व किया जाए, लोगों को शामिल किया जाए कि ये आपका जंगल है, आपने बचाना है, इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई जाए। ये जब आवाम में ये शऊर आ जाएगा ना कि ये आग लगना कितना नुकसानदेह है, ना सिर्फ जंगलों के लिए, जंगली हयात के लिए, बल्कि मौसम के लिए और माहौल के लिए भी ये ख़तरनाक है। जब तक ये शऊर नहीं आएगा तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। जब तक मकामी लोग शऊर ना रखते हों, इन्वॉल्व ना हों, जब तक वो केयर ना करें, उस वक्त तक गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। और यकीनन हमारे लोगों को ये रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये जंगल उनके हैं, उन्हीं के मफाद में, तो उनकी नस्लें हैं, वो अगर इसी तरह एक दफ़ा ही हड़प कर जाएंगे तो अगली नस्ल को क्या देंगे। फायर सीजन के दौर में आदमी बहुत कम जंगलात मतलब है महकमा भर्ती करता है। फायर सीजन के दौरान में कम से कम नफरी ज़्यादा होनी चाहिए। जहाँ पे तो सड़कात जाती हैं वहाँ पे तो 1122 की खिदमात हम हासिल करते हैं, तो वो भी मुश्किल होता है जब वो पानी की टैंकी यहाँ से लेकर जाते हैं मेन स्टेशन से, तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। अब जंगल में हमें उसको भरने के लिए कहाँ से मिले पानी? उसके अलावा आग बचाने का सामान इस एरिए में नहीं है, फायर ब्रिगेड का कोई निज़ाम नहीं है, इस किस्म को गाड़ी वगैरह का निज़ाम नहीं है, स्प्रे का निज़ाम नहीं है। अभी रोडों के साथ साथ अब ये रोडें जा रही है, रोडों के साथ साथ आग लगी हुई है, लेकिन कोई नहीं बाल्टियों से आग नहीं बुझ रही है। रिसेंटली हमने वो मोटर्स ली हैं, जनरेटर वगैरह लिए हैं, जो पहन के तो जैसे स्प्रे नहीं करते, स्प्रे मशीनें, उसमें पानी डाल के वो हम जहाँ तक मुमकिन हो सकता है उसका वो छिड़काव करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि आग को जब हमने आपको बताया कि मांझा सिस्टम से हम जब आग बुझाते हैं तो फिर वो वाटर टैंक हम इस्तेमाल करते हैं कि जिस लाइन से हम बुझाते आ रहे हैं तो वहाँ पे चलो पानी का थोड़ा छिड़काव हो जाए, हवा की वजह से मज़ीद कहीं आग आगे पीछे ना फैले। होना तो ये चाहिए कि एक हेलीकॉप्टर हो जो कि आपकी आग बुझाए, जंगलों की आग बुझाए, तो वसाइल की कमी की वजह से वो मुमकिन नहीं है। इसके लिए चाहिए कि अप्रोप्रिएट एक क्रू, फायर दुनिया में फायर क्रू बनाया जाता है, जो लोग ट्रेंड होते हैं, जो आग से खेलते हैं। आप देखें ना, इसकी मिसाल ये कि मेरे जो फॉरेस्ट स्टाफ था, हमारा इतना प्रेशर था, वो दिन रात काम कर रहे थे, रात के 1 बजे वो जल गए, झुलस गए 10 बंदे, उनमें से 2 जो है वो शहीद हो गए। ये एक प्रोफेशन है आग को बुझाना, उसके लिए हमें ट्रेंड बंदे चाहिए
और उसके अलावा हमें पैसे चाहिए ताकि हम जंगल को एडवांस, ये शुरू हो जानी चाहिए फरवरी मार्च में कि हम जंगल को क्लीन करें, उसकी नीडल साफ़ करें, वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम बनाएं, छोटे छोटे पांड बना दें कि जब जंगल में आग लग जाए तो वहाँ से पानी मिल सके, आब बुझाई जा सके। आप जितनी मर्ज़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पे उस भारी टेक्नोलॉजी को या उन इंस्ट्रूमेंट को लेके जाया नहीं जा सकता। लेकिन ये है कि आप गवर्नमेंट को चाहिए कि सेफ्टी किट्स वगैरह हमें मुहैया कर दे। जैसे रिसेंट हमारे 2 शहीद हुए हैं, तो अगर इनके पास सेफ्टी किट्स होती तो कम अज़ कम वो आग से निकलते निकलते वो जब तक सेफ्टी किट्स ख़त्म होती उनका इंसान बच सकते थे। जितना ये इसको डॉक्यूमेंट्री में लेके आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन में लेके आएंगे, उतना ज़्यादा ये जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं उनको हम जो है वो वहाँ तक बात पहुँचा सकते हैं और वो आके इसकी फंडिंग वगैरह और उसके लिए इसको सेफ गार्ड करने के लिए वहाँ तक अप्रोच आसानी से हो सकती है। जब तक हम इनको अल्टरनेट इनकी लाइवलीहुड के लिए कुछ नहीं देंगे, मतलब फ्यूल का बंदोबस्त करके नहीं देंगे, उस वक्त तक यकीनन ये चूँकि पॉपुलेशन विद इन द फॉरेस्ट है, ये वो घर है जो घर के अंदर लोग जो दीमक की तरह मतलब जंगल को ले रहे हैं, और यकीनन हम ये कहते हैं हमारी ही पॉपुलेशन है कि इनके लिए पास ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन एक्सप्लोर करने के चक्कर में ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं। तो उसके लिए अल्टरनेट ये है कि जो लोग हैं ना अपनी सोशल फॉरेस्ट्री करें, उनके पास अपने रकबाजात हैं, उनके पास काफ़ी तादाद में, तो वो उसमें अपने जानवरों के लिए जो उनकी खुराक है उसके लिए वो चारा तैयार कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के लिए कुछ पैकेजेस का ऐलान करे, तो ताकि वो लोग अपने मवेशियों के लिए चारे का बंदोबस्त कहीं साइड पे अपने रकबाजात में करें, वहाँ से वो उनकी ज़रूरत पूरी करें। बाकी ये है कि मौसम बरसात के बाद वैसे ही घास हरी निकल आती है, तो उसकी वजह से वो फिर चले जंगलों से अपना वो फ़ायदा हासिल कर लें। बड़ी वजह यहाँ LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये आबादी रह रही है, और लोग जो बागात में इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। और दूसरी वजह ये भी है कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट नहीं करती, वो इस तरह के प्रोजेक्ट नहीं लेके आ रही जिसकी वजह से यहाँ पे हम इस तरह की गार्डनिंग कर सके। ऐसी प्लानिंग होनी चाहिए, ऐसी थ्योरी पेश करनी चाहिए जिसकी वजह से एक ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाएँ। देखिए जी, जंगलात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, और जो लोकल आबादी का बता रहे हैं जो वहाँ पे उनको गैस की सहूलत मौजूद नहीं है, तो डेफ़िनेटली उन्होंने खाने पकाने के लिए कुछ करना है, सर्दियों से बचाव के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है। जंगल की जो लकड़ी है वो डेफ़िनेटली उनकी है, लेकिन वो दरख्त ना काटें, दरख्त ना काटें। कुछ रवां सालों से दरख्त लोग काटते भी हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा वो शरह नहीं है काटने की, मतलब कि जंगल हमारे घने हैं। सिर्फ एक ही वजूहत है हमारी, जो आग हर साल लगती है जिसकी वजह से हमारा 65 से 70% जो जंगलात है वो डिस्टर्ब होता है। नहीं काटता कोई नहीं। ये जब हरिकेन आते हैं या तूफ़ान आते हैं, फिर कुछ दरख्त जो हैं वो स्लाइडिंग के ज़रिए उनकी रूट्स निकल आती हैं, कमज़ोर हो जाते हैं वो, तो वो गिर जाते हैं। या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ये आग शदीद आग लगती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो 1-2 सीज़न के बाद जब ज़्यादा हवाएं चलती हैं तो वो गिर जाते हैं। महकमा खुद नहीं काटता। ये जी हूँ अजकल जी रूटीन आ गई है, ये ना रिहायशी का ना बाहर ना बंदा कोई, जब तक परमानेंट ना इशू होगा इतने कोई नहीं काट सकना। तो बाकी लोग जो है हमारे जो है इंशाल्लाह ये कोशिश करते हैं कि हम ये लोगों का ये कोशिश होती है कि हमारे हाथों से जंगल ना चले। और यहाँ की खूबसूरती जो है यही इस इलाके की पहचान है, और इसकी खूबसूरती को हमें और खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ इसकी जंगल की हिफाजत करनी चाहिए, यहाँ नए नए दरख्त लगाने चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा जो जंगल है, विदाउट लाइफ इज़ नथिंग विदाउट फॉरेस्ट। मेरा पैगाम यही है सबको, अवाम को भी, कि जब दरख्त नहीं होंगे आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी।